लाहौर की सेशन अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमा करवाए गए जवाब में शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दावा खारिज करने की इस्तदा की है और कहा है कि रकम की ऑफ़र नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से बराह रास्त नहीं की गई बल्कि किसी के ज़रिए से की गई थी। उमर फारूक नामी ये शख्स था जिसने बताया कि यह ऑफ़र है और अगर इमरान खान पनामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें तो वो भारी रकम देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माजी में एक आर्मी चीफ को भी BMW गाड़ी देने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ की एक जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजरेआम पर आ चुकी है और इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात हतक इज़्ज़त के दावे में नहीं आते। उन्होंने कानून के मुताबिक 60 दिन में कोई मखसूस नोटिस नहीं भेजा बल्कि 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सिर्फ लीगल नोटिस भेजा गया। लिहाजा शहबाज शरीफ के दावे को न सिर्फ जुर्माने के साथ खारिज किया जाए बल्कि उनसे काउंसिल की फीस भी वसूल की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब में यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ 2 दहाइयों से सियासी मुखालिफ हैं। उनकी जानिब से दायर किया गया दावा इस अदालत के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है। उनका दावा झूठा है, बेबुनियाद है और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके ये दावा दायर किया गया है। शहबाज शरीफ की शोहरत मेरे बयान के बाइस नहीं बल्कि किसी और वजह से मुतासिर हुई होगी। रिश्वत की ऑफ़र के बारे में जैसे बताया गया उसी तरह ही बयान दिया। शहबाज शरीफ बदनाम करने के लिए खुद कई बयानात दे चुके हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम और आज के जवाब में कहीं कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पाया जाता है और इल्ज़ाम बराह रास्त शहबाज शरीफ पर लगाया गया और नोटिस के जवाब में मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया है। वज़ीर आज़म के कॉल और फेल में इससे पहले भी कई तज़ाद देखने में आए हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने किफ़ायत शारी की बात की, काबीना का हजम मुख्तसर रखने का ऐलान किया, लेकिन वक्त के साथ साथ काबीना का हजम बढ़ता गया, उसमें लोग शामिल होते गए। आज वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले अरबाब गुलाम रहीम को अपना मुअव्विन खुसूसी बराए उमूर सिंध मुकर्रर किया है। इमरान खान जिन्होंने 15 से 20 वज़रा की काबीना बनाने का ऐलान किया था, अब मुशीरों की तादाद सिर्फ 5 रखने की उन्होंने बात की थी, लेकिन आज उनकी काबीना में वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तादाद 31 हो चुकी है, जबकि मुशीरों और मुअव्विन खुसूसियों की तादाद भी 20 हो चुकी है। यूँ वफाकी काबीना के अरकान की कुल तादाद 50 से भी तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इसके बरक्स जिस काबीना पर वो तनकीद किया करते थे, जिसको वो बड़ी काबीना कहा करते थे, वो नून लीग के दौर की काबीना थी और उस वक्त काबीना के अरकान की कुल तादाद 43 थी, यानी नून लीग की काबीना में 43 अरकान मौजूद थे, जिनमें 23 वफाकी वज़रा और 14 वज़राए मुमलिकत थे और वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 6 थी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जो काबीना है उसके अरकान की तादाद 50 से भी तजावुज़ कर चुकी है। तो बहरहाल ये अपनी जगह एक बहस तलब बात है और इस पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को लेकर इस पर मजीद भी बात कर सकें। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतालिक सुनी थी। अब ज़रा कायरा साहब से गुफ्तगू करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, नतीजा अब सबके सामने है, किस तरह से तहरीक इंसाफ ने एक तरफा वहाँ मैदान मारा है। अब कायरा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी उम्मीद के मुताबिक हैं या फिर ये उम्मीद से बेहतर आप लोग का रिजल्ट आ गया, तवक्को आपने कम की थी? पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है इस पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर? पीपल्स पार्टी अपना रद्द-ए-अमल तो बहुत दिनों से दे रही है जी। अब तो ये दिन का ये सवाल तो बात आगे निकल चुकी है और बहुत वजाहत से हम बयान कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की सीटें इससे बहुत बेहतर थी, उससे बहुत ज्यादा थी। हमने सबसे पहले कैंपेन का आगाज किया था, सबसे पहले टिकट के पैसे किए थे और हमारी पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। हमने वहाँ पे 2 हुकूमतों का मुकाबला किया है। एक गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की थी जो कश्मीर के अंदर थी और दूसरी हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की थी, PTI की। दोनों हुकूमतों के मुकाबले में हमने ये वोट लिए हैं। बावजूद इसके कि इलेक्शन के अंदर फेयरनेस तो बाद की बात है ना, एक है हमारा इल्जाम कि हम गवर्नमेंट पे कोई इल्जाम लगाएं और आप कहें कि जी ये तो इल्जाम लगते ही रहते हैं, ये तो होता ही रहता है। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़रा को इस बुनियाद पे कि वो नोट बांट रहे हैं, वो इलेक्शन कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हालात को खराब कर रहे हैं, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन वहाँ जाके लोगों को कार्ड देने के वादे करती रही, बहुत सारे डेवलपमेंट के नारे लगते रहे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के हुक्म को बिल्कुल एक तरफ फेंकते हुए वो उसी वजीर को साथ लेके गए और वजीर भी अमूर कश्मीर का। तो अब हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर कह रहा है हुकूमत ने सारी मदाखलत की है। तो
ये इलेक्शन में धांधली थी, इलेक्शन के रिजल्ट खराब थे, इसके बावजूद लेकिन ताहिर साहब ये आप धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन धांधली से मुतालिक वो इल्जाम तो नहीं है जिस तरह माजी में लगाए जाते थे कि ठप्पे लगाए गए या नताइज को तब्दील कर दिया गया या ताखीर की गई। अब नून लीग 2018 में और आप भी इस तरह के इंतखाबात पर धांधली के इल्जाम लगाते रहे। नून लीग की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, राजा फारूक हैदर क्या इतने बेबस थे? वो इतने बेबस वजीर आजम थे कि वो कुछ नहीं कर सके? पूरी हुकूमती मशीनरी तो उनके पास मौजूद थी, निज़ाम का उन्हें इल्म था बहुत बेहतर तरीके से, फिर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं धांधली के। आजाद कश्मीर के सूरत हाल को पहले समझना चाहिए। आजाद कश्मीर में सूरत हाल ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है वो कंटिन्यू करती है टिल द न्यू गवर्नमेंट कम्स इन, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो अमलन तमाम सरकारी मशीनरी जो होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिस्पोजल पे चली जाती है और वजीर आजम एक लेम डक ही होता है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही होती। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी हैसियत में बातें करते रहे, उन्होंने एहतजाज भी करते रहे, उनकी जमात को तोड़ा गया, लोगों को वफादारियां तब्दील कराई गई, हमारी जमात से लोगों को तोड़ा गया एन इलेक्शन से पहले जब शुरू हो रहा था उस वक्त। तो ये तो एक खास माहौल क्रिएट किया जाता है ना, सिर्फ ठप्पे लगाना धांधली नहीं होती। उससे पहले रियासती मशीनरी जो है जब वो लोगों की वफादारियां तब्दील कराती है, उनको जमातें तब्दील कराती है और जो हल्कों के अंदर मुअस्सर लोग होते हैं उनको तब्दील कराती है, वो एक बहुत बड़ा रोल है। जो फील्ड में जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ क्या बीत रही है। ठीक है, लेकिन कायर साहब नून लीग सिर्फ पीटीआई पर नहीं इल्जाम लगा रही, वो तो आपकी जमात पर भी इल्जाम लगा रही है कि आपकी जमात ने वोट सिर्फ 3.25 लाख हासिल किए, सीटें 11 ले ली। नून लीग के वोट 5 लाख से भी ज्यादा हैं, तहरीक इंसाफ के करीब करीब उनके वोट हैं, मगर सीटें आपकी बहुत ज्यादा हैं। तो आप पर भी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पहले सिलेक्टेड है और फिर दूसरे नंबर पर आप भी सिलेक्टेड ही हैं। देखिए एक बात याद रखिए, ये जो पार्लिमानी निजाम है ना, इस पे कंस्टिट्यूंसी बेस्ड इशू है। कुछ जगहों पे ये है कि मुस्लिम लीग और पीटीआई के आपस में ज्यादा कंटेस्ट हुए, पंजाब के अंदर फर्ज करें तो वहां उनके वोट ज्यादा आ गए, सीटें उनको नहीं लेने दी गई। इसी तरह कुछ जगहों पे बड़े हमारे थोड़े, वहाँ टोटल वोट ही थोड़े पड़े। फर्ज करें हमारे जो मेंबर जीता है सिंध से, वहाँ टोटल वोट ही कास्ट कम हुए, तो यहाँ 30,000 22,000 लेके वो लोग हार गए और हमारा बंदा या कई जगहों पे 800-900 लोग वोट लेके भी जीत गए, 2,000 वोट लेके जीत गए। तो इस तरह ये तो वेरिएशन करती रहती है। और हल्कों के अंदर जहाँ ट्राईपैट या जहाँ पे इंडिपेंडेंट ज्यादा हो गए तो जमातों के अंदर वोटों का डिफरेंस नहीं होता। ये कोई सदारती इलेक्शन नहीं है कि इन वोटों की बुनियाद को देखा जाए, लेकिन हल्कों के अंदर आपने अपने अपने हल्के वोट लेने, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूंसी बेस्ड के सारा निजाम है। तो ठीक है, आर्गूमेंट वैलिड जी। चलें कायर साहब मजीद आप करते हैं जरा। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एजाज साहब, ना नून लीग ये इल्ज़ाम मान रही है इलेक्शन के नताइज आज़ाद कश्मीर के, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, और आज जो आपने PP 38 में जो फतह हासिल की है नून लीग उस पर भी बता रही है कि तमाम दिन हम तो चोर पकड़ते रहे, प्रिजाइडिंग अफसरान PTI ने उनके ज़रिए प्री पोल धांधली की है। तो ये जीत तो आप गए, लेकिन फिर ये कल से आप पर इल्ज़ाम लगने का सिलसिला बल्कि आज से ही शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह के फजल करम से हमने सेंट्रल पंजाब में बिलखुसूस सातों की सातों नशस्तें आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन की जीती हैं और उसके बाद PP 38 का इलेक्शन जो है वो भी जीत लिया है। यानी जब भी ये हारेंगे हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे और जीतेंगे तो ये उनकी जीत होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक रवैया है जो मौजूदा अपोजिशन ने मजबूरी तौर पे और PMLN ने खुसूसी तौर पे इख्तियार किया हुआ है। इनके पास चूंकि कोई मुस्बत बात कहने को कोई नहीं है, अपोजिशन का भी एक मुस्बत किरदार होता है, वो भी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कानून साजी के अंदर ये शामिल नहीं हुए, हमेशा कभी बिल पेश हो ये बाइकआउट करके चले जाते हैं या इस तरह की दीगर कमेटियों के अंदर नहीं आके अपना रोल अदा करते।